देश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। इन 7 चरणों में बिहार में 7 चरण में चुनाव होने वाले हैं, तो झारखंड में भी 4 फेज में लोकतंत्र का महापर्व संपन्न होगा। Schedule of the Lok Sabha poll, phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. जी हाँ, देश में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा, लेकिन सबसे बड़ी तारीख 4 जून है, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। बात बिहार की करें तो बिहार में 7 चरणों में चुनाव होंगे, जिसमें 19 अप्रैल को औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, 26 अप्रैल को किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, 7 मई को झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया, 13 मई को दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर, 20 मई को सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, 25 मई को वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, 25 मई को ही शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज में चुनाव होंगे। 1 जून को नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, 1 जून को ही बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद में चुनाव होंगे। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटों के लिए 4 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। झारखंड में पहले चरण का चुनाव चौथे चरण यानी 13 मई को होगा, जिनमें 13 मई को सिंहभूम, खूंटी, पलामू, लोहरदगा, 20 मई को चतरा, हजारीबाग और कोडरमा, 25 मई को धनबाद, गिरिडीह, रांची और जमशेदपुर, 1 जून को राजमहल, दुमका और गोड्डा में चुनाव होंगे। जिन तारीखों का इंतजार था, आज वो खत्म हो गया है। महासमर की तारीखों का ऐलान हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से जी मीडिया ने खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन पूरी तैयारी के साथ इस महापर्व में लोगों के बीच अपनी विश्वसनीयता को, अपने कार्यों को और आगे अपने सेवा के भाव को भी प्रकट करेगा। और पूरे बिहार ही नहीं, देश भर में ये महाचुनाव का महापर्व में सबकी भागीदारी शांति के साथ लोगों के विश्वास को प्राप्त करने का पहल करेंगे, प्रचार भी करेंगे। जो चुनाव आयोग का दिशा निर्देश है उसका पालन करते हुए, और एक नया माहौल, नया वातावरण, ये होली के पूर्व अच्छा माहौल शुरू हुआ है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के बाद मंत्री मदन सहनी ने रिएक्शन दिया है। कहा, बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। पहले से तैयार हैं हम लोग, और चुनाव आयोग का आज डिक्लेयर किए हैं, तो अब हम लोग उतरेंगे मैदान में और हम लोग 40 का 40 सीट बिहार में जीतेंगे। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि हम 400 के पार जाएंगे, उस लक्ष्य को भी हम लोग प्राप्त करेंगे और सरकार हमारी बनेगी। और बिहार में निश्चित रूप से हम लोग 40 सीट जीतेंगे। और हम लोगों ने काम करके दिखाया है, सिर्फ हम लोग स्लोगन नहीं दे रहे हैं, बल्कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी ने काम किया है और हर तबका के लिए काम किया है। वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कहा कि बिहार एनडीए में कोई दिक्कत नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर भी बात करीब करीब फाइनल हो चुकी है। इस बार एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतेगा। हम पॉजिटिविटी के साथ चुनाव क्षेत्र में हैं। पिछले 5 वर्षों में जो मोदी सरकार के द्वारा काम किए गए हैं, उस पर जनता का मत चाहते हैं। इन चुनाव की तारीखों का भी हम स्वागत करते हैं और हमें काफ़ी दिनों से इंतज़ार भी था इन तारीखों का कि हम इसको एक फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करें। जनता दल यू और एनडीए के कार्यकर्ता और मतदाता दोनों उत्साहित हैं और निसंदेह इस बार हम 400 का आंकड़ा पार करने में कामयाब होंगे। हमारे पास
बताने के लिए बहुत कुछ है अपनी उपलब्धियों के नाम पर, और कांग्रेस पार्टी पे आलोचना करने के लिए बहुत कुछ है। जहाँ तक इलेक्टोरल बोर्ड का मामला है, मैं पिछले 40 वर्ष पहले चुनाव लड़ना शुरू किया था। मुझको वो दिन याद हैं जब सिर्फ एक पार्टी के पास काला धन आता था और हम साधनों के अभाव में चुनाव लड़ते थे। कांग्रेस पार्टी उन्हीं दिनों की ओर वापस जाना चाहती है। इलेक्टोरल बोर्ड्स का भी अगर आप देखें तो जितना पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिला है उससे ज़्यादा पैसा कांग्रेस पार्टी और इसके अलाइड दल को मिला है। लिहाजा ये आरोप भी कांग्रेस पार्टी का गलत है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार में सियासी सरगर्मी भी बढ़ गई। मंत्री हरीश सहनी ने कहा है कि आज लोग जात पात पर नहीं और ना ही धर्म के नाम पर वोट करते हैं। आज राष्ट्रवाद के नाम पर और विकास के नाम पर लोग मतदान करते हैं। वहीं जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि बिहार लोकतंत्र की जननी है। हम सब चाहते हैं कि चुनाव बेहतर तरीके से हो और कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। वहीं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि बिहार में 3 या 4 चरण में चुनाव कराए जा सकते थे। इलेक्शन कमीशन को क्या दबाव था, क्या फीडबैक था, ये तो इलेक्शन कमीशन ही बता सकता है। हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और बिहार तो लोकतंत्र की जननी रही है। लोकतंत्र के महापर्व के रूप में हम चुनावों को देखते हैं। लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं। बिहार में भी 7 चरणों में चुनाव होंगे। सभी मतदाताओं में हर्ष का माहौल है। चूंकि लोकतंत्र में जनता मतदाता ही मालिक होते हैं, वही अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, तब जाकर सरकार चलती है। हम सबकी यही इच्छा है कि चुनाव बेहतर तरीके से हो, कहीं कोई त्रुटि गड़बड़ी ना हो, लोगों को अपना वोट देने का मौका मिले। बहुत बड़ा उत्सव का दिन है। लोग अब जरा समझिए, एक जमाना था जब लोग जात पात के नाम पर, छोटे छोटे उपहारों के नाम पर मतदान किया करते थे। आज का एक जमाना है, लोग आज के समय में लोग वो जात पात पर नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, राष्ट्रवाद के नाम पर, विकासवाद के नाम पर लोग मतदान करते हैं। इसलिए अब बहुत ज्यादा तनाव नहीं होंगे। आप याद कीजिए उन दिनों को जब लोग, हमारे पदाधिकारी वो चुनाव कराने जाने के लिए कितना वो दर्द झेलते थे, वो जाने से डरते थे कि हे प्रभु कैसे हम वहां से चुनाव करा कर आ जाए। लेकिन अब वो सब सुनते हैं क्या, लोग उत्सव के रूप में जाते हैं। तारीखों की ऐलान की है। देश भर में 7 चरण में चुनाव होंगे। बिहार में भी 7 चरण में होंगे। बिहार में 4 चरण 3 चरण में चुनाव कराया जा सकता था। इलेक्शन कमीशन को क्या दबाव था, क्या फीडबैक था, तो इलेक्शन कमीशन ही बता सकती है कि 40 सीट वाले राज्य को 7 चरणों में क्यों बांटा गया। 26 सीट वालों को, 24 सीट वालों को अगर आप एक चरण में करा रहे हो तो 40 सीट वालों को 7 चरण में क्यों? लंबा देने के पीछे क्या कारण? पूरे देश भर में प्रधानमंत्री जी घूम जाएंगे, अंतिम में जाएंगे लड़ने के लिए बनारस, तो उनका जो है 7वां चरण में दिखाई पड़ेगा। सवाल सामने होता है। चुनाव आयोग की जो तारीखों का जब ऐलान कर रहा था, जिस शब्द का, जिस लाइन का, जिस शेर और शायरी का प्रस्तुतिकरण हो रहा था, तो लग रहा था हेट स्पीच के सवाल पर पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब ही नहीं। चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जी मीडिया से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो आज की स्थिति बनी है, आज हमारे देश में जिस तरह की स्थितियां बनाई जा रही हैं, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सरकार जो है केंद्र की 10 साल पूरा हो रहा है, उसका अब तीसरा चुनाव होने जा रहा है उनके ये में, और जिस तरह से आम जनता को एक ठगने का काम कर रही है केंद्र की सरकार, और जो ध्रुवीकरण का काम, संविधान की अनदेखी की जा रही है, इन सारे संदेशों को देने का काम करेंगे हम। वहाँ जाकर हम इंडिया गठबंधन में हैं, हम और इंडिया गठबंधन की रैली है और उसको संबोधित करेंगे। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने चुनाव की तारीखों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जरूरी है अच्छे और बेहतर माहौल में चुनाव हो। बीते 10 साल में जो जनता ने सहा है उसका जवाब देने के लिए अब जनता तैयार है। देखिए, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनाव फ्री एंड फेयर हो, ऐसा हमारा विश्वास है। जो जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त ने सारी बातों को बताया है, हम ये कह सकते हैं कि
चुनाव संजीदगी के साथ होगा। और जो चुनाव आयोग ने वेबसाइट पे सारी बातें डाली है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद तो अब आने वाले समय में सबको पता होगा कि किसने किससे क्या लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था, कैसे लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया गया, उन सारी चीज़ों का पता चलेगा। तो लोग निश्चित रूप से चुनाव में जब भाग लेंगे तो इन सारी बातों का ख्याल करके बेरोजगारी किस कदर बढ़ी है, महिलाओं पर अत्याचार किस कदर बढ़ा है और किस तरह से सारे लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ है भावनाओं के साथ। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद देशवासियों को शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने कहा है कि इस बार एनडीए 400 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी। अकेला बीजेपी 370 से अधिक सीटों पर कमल खिलाएगी। झारखंड में भी सभी 14 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। लोकसभा के आम चुनावों की आज तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 7 चरण में यह चुनाव संपन्न होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी समर में एक बार पुनः तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमर कस करके तैयार है और इस बार एनडीए 400 के आंकड़े को पार करेगी। 370 भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलेंगे। झारखंड में भी 14 की 14 सीटें हम लोग एनडीए गठबंधन जीतेंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद बिहार को लेकर निर्वाचन आयुक्त HR श्रीनिवास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि चैती छठ को देखते हुए बिहार के लिए अलग प्रक्रिया की गई है और 1 जून को ही आरा के अगिआफ पर उपचुनाव होंगे। बिहार में मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 67 लाख है। इनमें से 4 करोड़ 1 लाख पुरुष जबकि 3 करोड़ 65 लाख महिला मतदाता हैं और बाकी थर्ड जेंडर मतदाता हैं। बिहार में कुल 77,392 मतदान केंद्र हैं। वहीं 40% से अधिक दिव्यांग बैलेट पेपर के जरिए मतदान कर सकेंगे। बिहार में 29 साल से कम उम्र के 1 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि बिहार के हर बूथ पर कम से कम 1 महिला कर्मी की तैनाती जरूर होगी। 7 करोड़ 67 लाख मतदाता है, जिसमें 4 करोड़ 1 लाख पुरुष मतदाता है, 3 करोड़ 65 लाख महिला मतदाता है, 2208 थर्ड जेंडर है और इस प्रकार हम लोग का कुल मिलके 7 करोड़ 67 लाख है हम लोग का कुल मतदाताओं का संख्या। जेंडर रेशियो पे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी आज के डेट में हम लोग 911 पर पहुंच गया है। 2011 का सेंसस के मुताबिक बिहार राज्य का सेंसस रेशियो 918 था। हम लोग धीरे धीरे उस फिगर पर हम लोग पहुंच रहे हैं।